सेकेंडरी मार्केट्स हट के प्राइमरी मार्केट में करते हैं, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जोश है, रौनक है। और एक चीज जो पता चल रही है कि नहीं, लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर दूर तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ जो है 54 गुना भरकर बंद हो गया। साइज ठीक ठाक था, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था, लेकिन बोलियां कितने की आई? वो आई करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की। और इशू को क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की तरफ से भी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और इसके क्या समझना चाहिए, बाजार को लेकर क्या व्यू बनाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी। मिस्टर सोलंकी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। सर, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, अब तो लोग परेशान भी होंगे कि पता नहीं मिले ना मिले, 50 गुना से ज्यादा भर गया। लेकिन इतनी बॉयंसी के पीछे आप रीजंस क्या देखते हैं सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बाकी पेयर्स हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनसे थोड़ा सस्ता है ये। क्या ये यही वजह है, या फिर स्ट्रांग ब्रांड, मजबूत प्रेजेंस, आगे ग्रोथ को लेकर भी निवेशक बुलिश हो रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, काफी बढ़िया रिस्पांस था और हमारी भी सलाह हमारे निवेशकों को सब्सक्राइब की थी। और इस प्रकार का जो रिस्पांस मिला है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जहां जहां पे कंपनी प्रेजेंट है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, इन्वर्टर एसी हो, माइक्रोवेव्स एंड वाटर प्यूरिफायर हो, तो ये जितने भी बड़ी कैटेगरीज हैं इनमें सब में कंपनी मार्केट लीडर है। और सिर्फ मार्केट लीडर ही नहीं, ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर भी कंपनी का इन सारे प्रोडक्ट्स में है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हर कैटेगरी में, वो एक आप जिसके वैल्यू फॉर मनी से लेके और हाई एंड प्रीमियम, तो ये सारी जितने भी लेवल्स हैं आपके प्रोडक्ट के, वो सारे कवर करती है। तो काफी वाइड स्प्रेड एंड ब्रॉड पोर्टफोलियो है हर प्रकार के कंज्यूमर के लिए। और फिलहाल जो कंपनी का ग्रोथ प्लान्स की भी अगर आप बात करेंगे तो कंपनी का जो नया प्लांट है, केपेक्स जो भी कंपनी कर रही है, वो भी 29 तक पूरा हो जाएगा, तो वहां से भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और स्पेशली ये जो केपेक्स है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी होगा, जहां पे जिससे कि कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो फ्यूचर ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगी। और जिस हिसाब से जीएसटी कट आया है, वहां पे नियर टर्म में भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और रही बात वैल्यूएशंस की, तो डेफिनेटली जो इनके पियर्स हैं जो कि इतनी बड़ी प्रेजेंस नहीं रखते, इतना बड़ा पोर्टफोलियो और ब्रॉड कैटेगरी भी कवर नहीं करते, वो भी इससे काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मिला है। और एक काफी लॉन्ग स्टैंडिंग पुराना ब्रांड भी है, तो जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस वो भी काफी स्प्रेड आउट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया और काफी अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड भी है हमारी साइड पे किसी। अच्छे वैल्यूएशंस पर अच्छा रिस्पांस भी मिला। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भी इस आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखा था। सो प्राइमरी मार्केट में हम देख रहे हो, आईपीओ मार्केट में वन ऑफ द आईपीओज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बम्पर सब्सक्रिप्शन, उसके पीछे की वजह एक्सपर्ट की तरफ से उनका टेक भी आपने जाना। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू यू। मानसी दिस साइड, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। और इस वक्त हाँ, हम बात आईटी सेक्टर की कर रहे हैं, इससे आगे अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम प्लेस के नतीजे आते दिखेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इसके इतर जो सेक्टर्स है जहां पर मूवमेंट और परफॉर्मेंस है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। आज के सत्र में देखिए, आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट सेक्टर से नजर आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स जो पिछले दिनों आए, वो भी काफी अच्छे आए हैं। सेल्स को लेकर, डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर, नए डेवलपमेंट्स को लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड टेक्स हमने देखे। रियल एस्टेट की अपसाइकिल जारी है। लाइक्स ऑफ प्रेस्टीज, गोदरेज, ब्रिगेड, एडीएलएफ, शोभा, हर तरफ अच्छी खासी मजबूती है। क्या राय होगी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए? जी डेफिनेटली रियल एस्टेट में पॉजिटिव रुझान है, लेकिन थोड़ा सा बीच में हमने देखा कि जो लो टिकट साइज का जो स्पेस है वहां पे थोड़ी सी ओवर सप्लाई कुछ कुछ पॉकेट्स में है मार्केट में, तो वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करने वाले स्टॉक्स है रियल एस्टेट में, जिनका टिकट साइज 3 करोड़ 5 करोड़ प्लस का है, और तो वहां पे डेफिनेटली जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बरकरार रहने की आशा रहेगी।
राइट, तो चलिए ये एक टेक तो हमने जाना, लेकिन इसके अलावा आईपीओ मार्केट की जहां हम बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू दैट, और टाटा कैपिटल के आईपीओ की अब मैं बात करना चाहती हूं, और आपसे एक टेक वहां पर भी मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर भी अगर हम देखें क्लियरली एक अलग थलग तरीके के सेगमेंट और ट्रैक्शन जरूर डेवलप होता हुआ दिखा था। हालांकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन टाटा कैपिटल पर भी आपकी राय क्या होगी? जी, टाटा कैपिटल आईपीओ पे भी हमारा सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब रेटिंग था, बिकॉज वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस्ड इन वैल्यूएशंस था। तो यहाँ पे अब जो मेजर फैक्टर रहेगा वो आगे कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ करती है और किस हिसाब से उनकी आगे आने वाले समय में जो एनपीए की सिचुएशन डेवलप होती है और किस हिसाब से हमें देखना होगा कि इम्प्रूव हो रहे हैं वहाँ पे सिचुएशंस। तो वो पूरा फैक्टर इन फ्यूचर परफॉर्मेंस पे रहेगा। फिलहाल की जो परफॉर्मेंस है वो फुल्ली प्राइस्ड इन था, इसलिए यहाँ पे भी हमने देखा कि रिस्पॉन्स उतना ज्यादा नहीं मिला इस आईपीओ को इन कंपैरिजन विद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। और आईपीओ मार्केट जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक फोकस रेडार पर है, ईटी नाव स्वदेश की भी पैनी नज़र है इस सेगमेंट पर। इस पर अपनी सारी राय और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू।